श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। प्यारे भक्तों, आज जैसे ही भोले बाबा की बारात हिमाचल नगरी में पहुंची और पहुंचने के बाद में सभी लोगों ने देखा कि भोले बाबा की बारात थोड़ी दिनों में तो भूत प्रेत आए। भोले बाबा का किसी ने स्वागत नहीं किया। जब स्वागत नहीं किया तो हिमाचल जो थे उन्होंने परीक्षित महाराज थोड़ी सी हिम्मत बांधी। थोड़ी सी जब हिम्मत बांधी, बांधने के बाद में जो उसमें से थोड़े दो चार लोग बुजुर्ग थे तो उन्होंने भी हिम्मत बांधी। उन्होंने कही हिमाचल बारात को स्वागत तो करो ही जाओ, करो ही। अगर स्वागत ना करो तो तौबा बेइज्जती कि हिमाचल के यहाँ पर बारात आई, स्वागत नहीं कर पाओ। उसी समय आज हिमाचल और कुछ लोगों को साथ में लिया। प्यारे भक्तों, सुंदर सी थाल सजाई। थाल सजाने के बाद में आज भोले बाबा को का स्वागत किया गया। स्वागत करने के बाद में इधर भोले बाबा का जब बारात आती है तो दूल्हा का वो नहीं होता, बारोठा किया जाता है। तो वो बारोठा हुआ होने के बाद में प्यारे भक्तों, इधर जब गिरजा के पास में ये खबर पहुंची कि भोले बाबा दूल्हा बन के आए गए और गिरजा की बारात आ गई, तो गिरजा बड़ी प्रसन्न हुई। और गिरजा जब प्रसन्न हुई है तो गिरजा मन ही मन में सोचने लगी कि भोले बाबा आए तो आप, लेकिन आने में बड़ा विलम्ब कर दिया। कितना इंतजार करवाया आपने, मैंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, कितनी समाधि लगाई, कितनी तपस्या की, तब ये घड़ी मुझे देखने को मिली। और गिरजा बोली सोचने लगी, बड़ा ही समय लगाया, बड़ा ही विलम्ब लगाया आपने भोले बाबा। उसी समय प्यारे भक्तों, आज गिरजा को बड़ी प्रसन्नता हुई कि भोले बाबा दूल्हा बन के आए गए। इधर जब भोले बाबा का बारोठा हुआ तो महाराज जब बारोठा होता है तो कई हमारी माताएं बहनें इकट्ठी हो जाती है, हमारे भैया इकट्ठे हो जाते हैं। तो भैया माताओं की खास आदत होती है, हम आपको बता दें कि जब लड़का कोई आए, गाँव की बारात आए, गाँव भैया की, तो माताएं बहनें देखन जरूर जाती है, देखने लगा कैसे दूल्हा कैसे है, दूल्हा कैसे है। तो कहूँ अगर दूल्हा में करिया है तो आप हम बात करते हैं ना, दूल्हा तो ठीक है, सभी लोग में करिया है, यानी कुछ ना कुछ उसमें कमी निकालती ही रहते हैं। जी अपन को भूल लगा नहीं,
लेकिन दूसरों की कमी जरूर निकालती है। ये माताओं की खास आदत होती है। माफ करना, बुराई नहीं कर रहे हैं ना। आप लोग समझो कि हम बुराई कर रहे तो संजा धनम ना मिले। बोले गोविंद भगवान की। तो उसी समय प्यारे भक्तों जब भोले बाबा का बारोठा हुआ और होने के बाद में कुछ स्त्रियां जो थी हमारी माताएं वो इकट्ठी हो गई। तो जब भोले बाबा का तो रूप ऐसो भयानक वैसे हुआ तो कहे भोले बाबा हल्दी की जगह भस्म लगाए हुए थे, कंकन की जगह उनके सांप बिच्छू लगे हुए थे और वैसे वृद्धावस्था थी भोले बाबा की। तो उसमें से एक स्त्री जो थी प्यारे भक्तों, उस स्त्री ने उसकी पार्वती की मैया मैना से कही कि मैया तू हमें एक बात बता दे। अरे तेरी बिटिया जो गिरजा आती वो तो मान ली के नादान आती, नादानी में आकर के उसने ऐसे भोले बाबा को ढूंढ लो। लेकिन मैया जब तुझे नहीं लगता था, अरे ये भोले बाबा डुमरा बन के आए जो लगत के आदमी को बैदना बाद मर गई और तेरी बिटिया फूल सी खेलने वाली, क्या तेरी बेटी की इनके साथ में गुजर हो जाएगी? बता मैया। तो बोली है वो स्त्री, सुन मैया तेरी बिटिया है नादान मैया बड़ा ना दिल मैना बोली है बहना क्या बताएं, जब संतान बड़ी हो जाती है तो खुद के नेड़े स्वयं लेने लगती है। जब गिरजा ने बचपन में ही संकल्प ले लिया था कि भोले बाबा के संग ही विवाह करिए तो फिर मैं कुछ बोल नहीं पाई। अब जो है सो है। अगर गिरजा हमारी चाहती है कि विवाह भोले बाबा के साथ में करेंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, गिरजा कर ले। उसी समय जब गिरजा को इस बात का पता चला कि भोले बाबा को देख करके सभी लोग बड़े चिंतित हैं, बड़े हैरान हैं कि ये भोले बाबा ऐसे हैं, तो भोले बाबा को मैया गिरजा ने एकांत में बुलाया और बुला करके मैया गिरजा ने भोले बाबा से कहा है कि हे प्रभु, आपको देख करके, आपके स्वरूप को देख करके ये सारे नगर के पासी चिंतित हो रहे, हमारी मैया चिंतित हो रही है। कृपया कर आप इस भयानक के रूप को त्याग करके सुंदर सा रूप धारण कर लो, जैसे कि सबके दूल्हा होते, सबके दूल्हा जैसे बन के आते हैं। कृपया कर
वैसा ही रूप धारण कर लीजिए। जैसे ही दोनों हाथ जोड़ करके गिरिजा ने भोले बाबा से कहा है, तो उसी समय भोले बाबा ने बिल्कुल विलंब नहीं किया। और प्यारे भक्तों, जो भयानक रूप धारण किए हुए थे, उस रूप को त्याग दिया और सुंदर सा रूप धारण कर लिया है आज भोले बाबा ने। बोले भोले बाबा की। जैसे